नमस्कार मित्रों, मैं धर्मेंद्र भट्ट एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल देवभूमि विद जीत में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10 पार्ट 1 वास्तविक संख्या एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 बताने वाला हूं, जिसके 10 पार्ट हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। तो हमें इनके दशमलव प्रसार बताने हैं, शांत है या अशांत है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के मतलब है जैसे 2/5 है, तो हमें 5 का भाग 2 में नहीं देना है, इस तरीके से नहीं करना है। हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो हमने प्रमेय सीखी थी, उस प्रमेय के अकॉर्डिंग हमें ये सॉल्व करना है। तो दोस्तों, हमें पता है कि जो हर है, हर में पी, ये प्रमेय संख्या P/Q के जो अभाज्य गुणनखंड है वो किस रूप के होने चाहिए? 2 की घात n या 5 की घात n, या 2 की घात n और 5 की घात n दोनों हो तो वो तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत। अगर उसके अलावा कोई और अभाज्य संख्या उनके साथ गुणा होती है तो वो अशांत आवृत्ति की होगी। तो सबसे पहले हम पहला पार्ट है इसका कि 13/31/25 का प्रसार हमें ज्ञात करना है कि दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। तो सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 31/25 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो 31/25 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। 5 का भाग जा रहा है इसमें, 5 छक्का 30, 1 31, 5 दूनी 10, 2 12, 5 पंजे 25। फिर 5 का भाग जा रहा है इसमें, 5 कम 5, 1 6, 5 दूनी 10, 11 12, 5 पंजे 25। फिर 5 का भाग जा रहा है 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 का भाग जा रहा है इसमें, 5 पंजे 25। फिर 5 का भाग जा रहा है 5 कम 5। तो दोस्तों, 31/25 के अभाज्य गुणनखंड के आगे 5 5 5 5 5 मीन्स 13। हम इसे क्या लिख सकते हैं? 13/31/25 को क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5, 5 बार 5 की गुणा क्या हो रही है? आपस में गुणा हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो 5 बार आपस में गुणा हो रही है इसकी, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 13/5 की घात 5 मीन्स इसका जो हर है वो क्या है? 5 की घात 5 है। तो मैंने कहा था प्रमेय में हमने पढ़ा था कि यदि हर में 2 की घात में कुछ भी आता है, n का मतलब है परिमेय संख्या, या 5 की घात n में यानी कि परिमेय संख्या आता है, तो उसका दशमलव प्रसार हमेशा क्या होगा? शांत होगा। ठीक है, तो यहां पे लिख दो, क्योंकि 13/31/25 का के हर में 5 की घात n के अलावा कोई और अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत है। इसलिए 13/3125 का दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। यहाँ पे 5 की घात में आ रहा है, 5 की घात में n मीन्स 5 की घात में 5 आ रहा है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया? शांत हो गया। इसी प्रकार अब हम इसका दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं कि दूसरा पार्ट क्या है इसका? 17/8। तो 17/8 का मतलब है हमें हर वाले के क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 17/8, 8 का मतलब है 2 गुणा गए 2 गुणा गए 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसके अलावा कोई और नहीं आ सकता, मीन्स 17/2 की घात 2। तो यहाँ पे 2 की घात में क्या है? 2 है, तो इसका मतलब है इसका दशमलव प्रसार भी क्या होगा? शांत होगा। अब यहाँ पे लिख दो, क्योंकि 17/8 में 2 की घात n के अलावा कोई और अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए 17/8 का दशमलव प्रसार इसलिए 17/8 का दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि कोई सी भी परिमेय संख्या, उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। इसी प्रकार इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। जैसे तीसरा पार्ट है इसका तीसरा पार्ट है इसका 64/455। तो हमें क्या करना है, 455 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं।
तो 5 का भाग जा रहा है इसमें, 5 नमा 45 और 5 कम 5। अब इसमें किसका भाग जा रहा है, 7 का भाग जा रहा है कितनी बार, 13 बार। फिर 13 का भाग जा रहा है 1 बार। 13 7 91 होता है, तो 64/5 गुणा गए 7 गुणा गए 13। तो ये इसके क्या होगी, अभाज्य गुणनखंड होगी। अब इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 के अतिरिक्त क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, 7 भी आ रहा है और साथ साथ इसके साथ ही क्या आ रहा है, एक और संख्या, अभाज्य संख्या क्या आ रही है, 13 आ रही है। तो साफ साफ पता चल रहा है इसमें 2 की घात n और 5 की घात n के अतिरिक्त यहाँ पे अन्य अभाज्य संख्या भी हैं। वो अन्य अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 7 और 13। तो इसका मतलब है अगर अन्य अभाज्य संख्या आती है तो इसका मतलब है कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवृत्ति का होगा। तो यहाँ पे लिख दो, क्योंकि 64/455 में 5 के अलावा 7 और 13 भी हैं। अभाज्य यहाँ पे ये लिख सकते हो कि अभाज्य संख्या 7 और 13 भी हैं, इसलिए 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का है। ठीक है, इसलिए 64/455 का दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवृत्ति का। क्योंकि यहाँ पे देखो 5 के साथ क्या क्या आ रहा है, 7 आ रहा है और 13 आ रहा है। अलग अलग दो अभाज्य संख्या आ रही है, केवल अगर 5 या 2 के अलावा कोई और भी आता है तो उसका दशमलव प्रसार हमेशा क्या होगा, अशांत होगा। इसी प्रकार अब हम चौथा पार्ट करते हैं इसका सॉल्व, कि चौथे पार्ट को कैसे सॉल्व करना है। तो चौथा पार्ट है 15/1600। तो इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करते हैं। सबसे पहले 1600 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो 2 का भाग जा रहा है 2 8 16 0 0, फिर 2 का भाग जा रहा है 400 बार, फिर 2 का भाग जा रहा है 200 बार, फिर 2 का भाग जा रहा है 100 बार, फिर 2 का भाग जा रहा है 50 बार, फिर 2 का भाग जा रहा है 25 बार, फिर 5 का भाग जा रहा है 5 बार, फिर 5 का भाग जा रहा है 1 बार। तो यहाँ पे कितना आ गया, 15/2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है। तो मीन्स 2 की घात 6 गुणा गए 5 कितनी बार गुणा हो रहा है, 2 बार, मीन्स 5 की घात 2। तो दोस्तों यहाँ पे देखो कि 15/2 की घात 6 और 5 की घात 2, 2 की घात n और 5 की घात n के रूप का है यहाँ पे। तो इसका मतलब है इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो कि क्योंकि 15/1600 में 2 की घात n और 5 की घात n के अलावा कोई और अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत है। इसलिए 15/1600 का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो जैसे यहाँ पे इसने ये क्वेश्चन दे रखा है 2 की घात 3 है, मैं यहाँ पे करके देखता हूँ आपको, 7वां क्वेश्चन बताता हूँ आपको कि 129/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 7 इंटू 7 की घात 5 है। तो यहाँ पे देखो मित्रों कि 2 की घात 3 है, मीन्स 2 की घात n है, 5 की घात भी n है और 7 की घात भी n है। तो 2 की घात n यही होना चाहिए कि 2 की घात n हो और 5 की घात भी n हो, इसके अलावा कोई और संख्या नहीं होनी चाहिए अभाज्य संख्या। तो इसके अलावा यहाँ पे क्या है, 7 की घात 5 है, ये 7 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या। तो इसका मतलब है कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवृत्ति का होगा। ठीक है मित्रों, तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन जो आगे के जो पार्ट है, पार्ट के जो क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क है, सभी क्वेश्चन करने हैं, तब जाके रिवीजन अच्छे तरीके से होगा। और मित्रों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल देवभूमि विद जीत को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। तो आज के लिए मैं विदा लेता हूं, धन्यवाद मित्रों।